कोई छकी-डुबी बात तो नहीं है, सब देख रहे हैं कि किस किस्म की ब्रॉडकास्ट क्वालिटी हो रही है। और फिर सही। बात ये है मिर्ज़ा कि देखें कोई भी इंसान आप 100 लोग बिठा लें और उनसे पूछें कि भाई क्या आप समझते हैं कि 10 साल में पीएसएल ने उस तरह से तरक्की की जिस तरह करनी चाहिए थी? आप देख रहे हैं कितने लोग कहेंगे उसमें कि हाँ जी, उस तरह से तरक्की हुँ, की। नहीं की है हमने तरक्की यार। हुँ, आपने 8 हुँ, टीमें बढ़ा आपने 6 से 2 टीमें बढ़ाकर 8 टीमें तो कर दी हैं, लेकिन हुँ, उसकी वजह से जो आपकी क्वालिटी में फ़र्क आ रहा है वो भी तो देखें आप। अगर आपकी सही, नेशनल टीम तगड़ी होगी तो हर चीज़ में लोग इंटरेस्ट लेंगे। आपकी हर सही, क्रिकेट में लोग इंटरेस्ट लेंगे। जब आपकी सही, नेशनल टीम ही कुछ नहीं कर पा रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएसएल में मतलब कोई इंटरेस्ट लेगा? और फिर ऊपर से सही, पीएसएल को जिस तरह से चलाया जा रहा है, आपके सामने हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। HBL PSL का दूसरा मरहला अब कराची में शुरू हो चुका है और तमाशाइयों के बगैर इस टूर्नामेंट के मैचेस खेले जा चुके हैं। आज जो मैच खेला गया उसमें लाहौर कलंदर्स की टीम ने लाहौर कलंदर्स की टीम को बासानी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 9 विकेटों से हराया। हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी हमारे शो में आए और आप लोगों ने बड़ी पसंदीदगी का इजहार किया जिस ब्लंट अंदाज से वहीद भी बोले और जो हमने सवाल किए। तो आज भी इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा, वालेकुम सलाम। अच्छा वहीद, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मीडिया चल रहा है। कल मीडिया मैनेजर आए थे आमिर मीर साहब प्रेस बॉक्स में, दो नईम साहब के साथ, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर हर दौरे पर जाते हैं। तो कल वो आए हुँ, थे, जब हमने उनसे बात की कि आपने जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो मैनेजर थे नवीद अकरम चीमा, उन्हें क्यों हुँ। तब्दील किया, तो उन्होंने बताया कि उनको प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई प्रेस रिलीज वगैरह इशू नहीं किया था। देख रहे हैं कि मीडिया के मामलात हैंडल और सही तरीके से हैंडल हो रहे हैं। फिर शाहिद हाशमी का कार्ड नहीं बना, उनके हवाले से हमने उनसे पूछा। फिर फखर जमान के हवाले से उनसे पूछा क्या हुआ, वो कहने लगे ये लीगल डिपार्टमेंट जो है वो बताएगा। आप इतना अरसा इस दश्त की सयाम में 30 से 40 बरस गुजार चुके, आप समझते हैं कि अगर इत्तलात को सही तरीके से पहुंचाया जाए और कह दिया जाए कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये आपकी नॉलेज के लिए, तो उससे अफवाहें जन्म नहीं लेंगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने मिर्ज़ा के मतलब ये जो करंट सेटअप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और इससे पहले भी मतलब कुछ अरसे एक अजीब सा एक कल्चर डेवलप हुआ है कि काफ़ी चीज़ें छुपाई जाती हैं, बताई नहीं जाती, आपको क्लियरली नहीं बताते कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पीछे बैकग्राउंड में डिसीजन ले लिए जाते हैं, लेकिन वो बताए नहीं जाते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, सरफराज अहमद के बारे में ये चीज़ चल रही है कि जी वो सेलेक्टर तो बने ही बने, साथ में उनको टेस्ट का भी हेड कोच बना रहे हैं या बना दिया, हम्म, ठीक है? हम्म, उसके ऊपर हम्म, इनकी अभी तक कोई चीज़ नहीं आई है कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब ये अगले महीने पीएसएल खत्म होते ही बांग्लादेश का टेस्ट का दौरा है। तो हम्म, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और मतलब अगर आप छुपाएंगे, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें छुपाएंगे उतना फिर कैसराइयाँ होती है, जब कैसराइयाँ होती है तो फिर मसले खड़े हो जाते हैं। फिर आपको पता है फिर स्पेकुलेटिव स्टोरी चलती है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ना सिर्फ मीडिया डिपार्टमेंट को बल्कि इवन प्लेयर्स को भी आपको ग्रूम करने की जरूरत है कि भाई जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो आप थोड़ा-सा सोच समझ के जवाब दिया करें, तरीके से जवाब दिया करें। मतलब प्लेयर्स को भी तरीका नहीं आता बात करने का। अजीब तरीके हम्म, से वो बात कर रहे होते हैं, अजीब वो सब मतलब जवाबात दे रहे होते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे वो एहसान कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मतलब हम्म, साथियों के ऊपर कि ये हम आ गए, ये बड़ी बात है। और वही एटीट्यूड मुझे लगता है पीसीबी का भी है कि वो समझते हैं हम एहसान कर रहे हैं जी आपके से जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है हम आपके साथ शेयर करके। अब आप हम्म, देखें ना बीओजी की एक मीटिंग हुई अभी कैसे हम्म, बोलते हैं इसी हफ्ते के शुरू में सुबह-सुबह प्रेस रिलीज़ चली आ रही है कि जी वो बीओजी की मीटिंग हो गई, उसमें ये अप्रूवल हो गया, ये अप्रूवल हो गया, ये अप्रूवल मतलब ये कौन-सा तरीका है भाई? आप हम्म, एक इदारा होता है वो पहले एजेंडा इश्यू करता है, बताता है कि जी इस तारीख को मीटिंग होगी, उसमें ये चीज़ें डिस्कस होंगी। कुछ भी नहीं मतलब वो हम्म। मतलब मैंने इससे ज़्यादा क्या इसको बोलते हैं मैं इस तरह से कहूँगा कि इसको ज़्यादा प्रोफ़ेशनल तरीके से मीडिया डिपार्टमेंट को काम करने की ज़रूरत है पीसीबी में। बिल्कुल आपने सही कहा। और दूसरी चीज ये कि वही जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो खुद मीडिया से वाबस्ता रहे, उनका अपना चैनल है, वो CNN के लिए काम कर चुके हैं। तो वो चिराग तले अंधेरा वाली बात ही ना, उनकी तो एक्सपर्टीज है, लेकिन वो सारा काम अकेले तो नहीं कर सकते। ये तो डायरेक्टर मीडिया और उनकी इतनी मीडिया टीम का काम है ना कि वो सारी चीजें बताए। जैसे फखर जमान के हवाले से हमने पूछा कि क्या प्रोग्रेस हुई, क्या हुआ, वो कहते हैं ये लीगल डिपार्टमेंट बताएगा। तो कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए। देखिए, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों से, तो उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा होता है
कि कैसे बोलते हैं, लोगों को पता चलता है कि हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। अब मसला हम्म वही है ना मिर्जा, कि आप मतलब मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एक जो मुझे जो अंदाजा हुआ, अपनी असेसमेंट मेरी ये है कि ये मीडिया डिपार्टमेंट वाले का इनकी सोच, बल्कि क्रिकेट बोर्ड में जनरली एक सोच ऐसी है कि बस जी ये तो बैठ के इनका तो काम ही है हमें क्रिटिसाइज करना, इनका काम है हमें उड़ाना, तो उड़ाने तो हम्म क्या फर्क पड़ता है। इनकी ये सोच हाँ है, ये नहीं देखते कि यार ठीक है लोग उड़ाते भी हैं, लेकिन साथ में फिर आपको मशवरे भी तो देते हैं ना पॉजिटिव साथ हम्म में, कि भाई आप ये हम्म चीज़ें कर लें, ये चीज़ें कर लें, ये चीज़ आपने गलत की। तो अगर आप सुनने वाले हैं पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, मतलब पॉजिटिव तरीके से आपको सीखना चाहते हैं उससे, तो आप सीख सकते हैं। लेकिन इनका हम्म एटीट्यूड ऐसा है कि ये केयर नहीं करते। उसकी वजह ये है सही मिर्जा के, यार देखे ना, मुझे बता दें किस क्रिकेट बोर्ड में आज तक चेयरमैन आया या उसके साथ जो लोग आए वो गए, किसका हम्म एहतसाब हुआ है आज तक क्रिकेट बोर्ड में, किसी मुझे का बताते हैं। नहीं, किसी का नहीं नहीं हुआ। होता ना, तो ये हाँ क्यों फिर डिफरेंट हो, ये क्यों डिफरेंट सोचे, इनको भी पता है कि हम है जब तक के बोर्ड में, ठीक है जी कर लो, मतलब जो काम दिया जाए वो कर लो, जिस तरह से भी मतलब वो बेहतर तरीके से जितना वो समझते हैं हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद जब हम्म इनका टाइम खत्म हो जाएगा ये चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ना है। तो इनकी सेहत पे हम्म तो कोई असर पड़ता ही नहीं है ना। बात ये, नुकसान सही पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट हाँ की इमेज का नुकसान हो रहा है। अब आप मुझे बताएं, मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। अभी मैं देख रहा था वो मैच उसका लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड का। भाई एक साल गुजर गया, आपने मतलब जब ये रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया था, एक साल से ऊपर हो गया है, कराची में, लाहौर में। मतलब यार कराची में अच्छा खासा स्टेडियम था आपका, छतें लगी हुई थी, सब कुछ था। हम्म अब आप देखें हम्म जरा, जो फार शॉट आता है, एक तो स्पेक्टेटर्स नहीं है, दूसरा हम्म कोई छत नहीं, कुछ नहीं, कब लगेगी छत भाई। और हम्म फिर आप अगर तमाशाई को अलाउ करेंगे आने के लिए, तो आप तो समझते हैं वो इस कहा कराची की तपती हुई धूप में आके बैठेंगे खुले में मैच देखने सही के लिए। ये नहीं सही बताएंगे कि कभी भी, बस सुनते रहते हैं जी हाँ वो काम हो रहा है, काम भाई कौन सा काम हो रहा है, बस अपने लिए एक बिल्डिंग बना दी सामने, मतलब हाँ अपने मतलब बेहतरी के लिए, सीधी सी बात है, अपने वीआईपी गेस्टों को मतलब एंटरटेन करने के लिए। बाकी क्या हुआ स्टेडियम में यार, मुझे बता दें। हम्म स्टैंड थोड़े से सीधे कर दिए। वो भाई जो हम्म पहले एक लुक था नेशनल स्टेडियम का, गद्दाफी स्टेडियम का, एक बड़ा एक रियल लुक आता था। आपने मैंने हम्म कितने मैच कवर किए लाहौर बहुत कराची में, सही एक एक टेस्ट सही सेंटर का लुक आता था। अब तो ऐसा लग सही रहा है वीरान, एक पता नहीं वीराने में स्टेडियम बना दिया आपने उठा के, ना छत है ना कुछ है, उसके ऊपर बात करने को कोई तैयार नहीं है। बताएं तो सही सही भाई, कोई 18 बिलियन 20 बिलियन कितना खर्चे की ये बात कर रहे हैं, अभी तक क्यों हाँ नहीं काम मुकम्मल हुआ। एक साल ये हाँ वो उसी तरह बन रहे हैं स्टेडियम भी, जिस तरह हमारे वहाँ ग्रीन लाइन बन रही है। बीआरटी और ग्रीन लाइन बन रही है कराची में। बिल्कुल आपने सही कहा, लोग परेशान हैं। लेकिन एक चीज और वहीद के, जब हम देखते हैं कि पता ही चला कि खबर, आप माशाल्लाह से अखबार में काम कर चुके हैं, मैंने भी काम किया है, लेकिन जब पता चलता है कि कहीं दो तीन लोगों को ये खबर दे देते हैं और वो सोशल मीडिया पे पहले खबर दे देते हैं, फिर जब हम ढूंढते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई प्रेस रिलीज आया हो, कोई ट्विटर पे हो, कुछ नहीं मिलता। और ये तरीकाकार दुरुस्त है, आप समझते हैं कि इस तरह से तो नहीं आप नहीं यूनिफॉर्मिटी रखनी चाहिए ना इनको। नहीं, देखें बहुत सारी खबरें तो होती गलत है, ये खुद फीड, हम्म, अब मुझे नहीं पता कौन फीड कर रहा है, लेकिन हाँ गलत खबरें फीड की जाती है। जैसे आप देख लेना, अभी वर्ल्ड कप का फाइन्स का जो चक्कर चला था, हाँ हाँ कितने दिन तक चलता रहा, फाइन हो गया, पूरी इंडियन मीडिया ने उठा लिया, इंटरनेशनल मीडिया ने उठा लिया, कुछ नहीं बोला, ठीक है। हाँ उसके हाँ 10-12 दिन बाद जाके कहते नहीं जी कोई फाइन नहीं किया हमने। और ऐसी कितनी मिसालें मौजूद हैं कि ये हम्म दिलवाते हैं खबरें, उसके बाद फिर जो सही है वो मतलब खामोश होकर बैठ जाते हैं उसके ऊपर। आपको याद हम्म, होगा लास्ट ईयर एशिया कप हुआ था, उसमें वो जो क्या नाम था उसका, उस्मान वाला, उसको हाँ सस्पेंड की खबर, कोई ऑफिशियल आज हाँ तक नोटिफिकेशन नहीं आया बोर्ड की तरफ से, बस एक खबर चलवा दी कि जी उसको सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद कब हम्म उसको रिस्टोर किया, कब उसको फिर से काम पे लगाया, उसकी भी कोई प्रेस रिलीज नहीं आई। तो ये तरीका हम्म अगर इनका है इदारा चलाने का तो चलाए भाई, क्या कर। यार देखें बात वही है, मतलब मिर्जा के, हॉकी ले लें क्रिकेट ले लें, सबका बुरा ही हाल है यार, सीधी सी बात है। हम्म क्रिकेट आप हम्म, हॉकी में देख लेना, अभी अल्लाह अल्लाह करके 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। और जो हाँ हेड कोच पहले कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया से कॉलिन बैच आ रहा है फॉरेन कोच, अब पता चल नहीं रहा है जी है मंजूर हसन को कर दिया। मंजूर भाई से हमारा कोई वो नहीं है, हम बहुत रिस्पेक्ट हाँ करते हैं उनकी, बहुत बड़े खिलाड़ी रहे। सही लेकिन यार उनका सही दौर थोड़ी है अब, जो आप उनको सही लगा रहे हो हेड कोच इन लड़कों के साथ। तो क्रिकेट का भी हाँ वही हाल है। मैं आपको बताऊं ना मिर्जा, कल मैं मतलब मार्केट में था, यार किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था भाई सही पीएसएल से, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं हम्म पहले इसी मार्केट में रहा हूँ, एक 1.5 साल 2 साल पहले की बात कर लें। इतना शौक होता था लोगों को, मेरी जान खा जाता था, क्योंकि उनको पता है कि ये टीवी वाले शोज करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, तो पीछे पड़ जाते थे। आज कौन हम्म जीतेगा, कोई टिप दे दें, ये पीएसएल ऐसा होगा, कैसा होगा। हम्म कल कोई पूछ ही नहीं रहा भाई पीएसएल का नाम, हम्म मैंने दुकानों पे देखा कि लोग बैठ के मैच देख रहे हो अपने मोबाइल वगैरह पे, कुछ भी नहीं। ये कहते हैं हम्म, जी पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी तरक्की हो रही है। अब कौन सी तरक्की हो रही है, टीम आपकी खड़ी नहीं हो पाती है, हम्म। पीएसएल आपका अजीब सा एक चल रहा है, और ये कहते हैं जी तरक्की हो रही है।
नए नए गिमिक्स कर रहे हैं पीएसएल में। पहले मैंने आपको बताया था कि हल्फ लिया, 8 टीमों के कप्तानों को दाएं और हाँ बाएं जानब खड़ा हाँ करके। हाँ अब कल नया गिमिक्स हुआ कि एक दो कप्तान साथ खड़े किए और पीएसएल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनके हाथ में कबूतर था, उन्होंने कबूतर उड़ा दिया कि प्याम दिया है कबूतर उड़ा के। ये क्रिकेट हाँ मैचेस में हाँ। इस तरह की क्या चीजें, ये तो गवर्नमेंट का अरे काम है भाई ना, जो हम असल हैं? चीज है ना, अभी आप मीडिया की बात कर रहे थे मिर्जा, डेविड वार्नर का इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया ऑस्ट्रेलिया में, हाँ ठीक है, हाँ। उनको फाइन और हो गई। ना हम्म कराची किंग्स की तरफ से ना पीसीबी की तरफ से कोई चीज आई है ऑफिशियल कि भाई क्या है, हम्म। वो आएगा नहीं आएगा वापस, खेलेगा नहीं खेलेगा, क्या सीन है हाँ। उसका, आ गया है हम्म नहीं आ रहा है, आने वाला है, कुछ भी नहीं, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही हम्म। नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये मतलब खबरें जो है ना पहुंच नहीं पा रही। अब आप क्या समझते हैं, जो 10 साल पीएसएल चली है, वही आपने भी कवर की है नेशनल स्टेडियम में भी, हर जगह। तो उस 10 साल के बाद अगर ये सूरत हाल हो, ये पैथेटिक है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क का मीडिया तो मजाक उड़ा रहा है इसको, वो अजीबो गरीब दाम दे रहा है पीएसएल को। तो आप नहीं समझते कि इनको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि एक ब्रांड बनाए जो नजम सेठी ने शुरू किया 2016 में, उस ब्रांड का सत्यानाश ना करें, वरना पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है। देखिए भाई, ये तो पैसे पैसे, मतलब आप जब देखें तो आप हाँ, सुनेंगे कि सलमान नसीर साहब बता रहे हैं कि हमने इतने का टीम भेज दिया, बेच दी। हमने ये कर हाँ। दिया, हमने, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी तो आप देखें ना, जो आपकी ब्रॉडकास्ट क्वालिटी है पीएसएल की सबके सामने है। नो। मतलब हाँ। कुछ छक्की डुपी बात तो नहीं है, सब देख रहे हैं कि किस किस्म की ब्रॉडकास्ट क्वालिटी हो रही है। और फिर सही। बात ये है मिर्जा के, देखें कोई भी इंसान, आप 100 लोग बिठा लें और उनसे पूछें कि भाई क्या आप समझते हैं कि 10 साल में पीएसएल ने उस तरह से तरक्की की जिस तरह करनी चाहिए थी, आप देख लें कितने लोग कहेंगे उसमें कि हाँ जी उस तरह से तरक्की की, हम्म नहीं की है हमने तरक्की किया। हम्म आपने हम्म 8 टीमें बढ़ा, आपने 6 से 2 टीमें बढ़ाकर 8 टीमें तो कर दी हैं, लेकिन हम्म। उसकी वजह से जो आपकी क्वालिटी में फर्क आ रहा है वो भी तो देखें आप। सही। प्लेयर्स का फर्क आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आपको ज्यादा प्लेयर लेने पड़े हैं इस दफा, तो ज्यादा प्लेयर हम्म जब आपको लेने पड़े हैं, फिर दूसरा आईपीएल के साथ भी क्लैश हो रहा है, तो आपकी हम्म क्वालिटी में फर्क पड़ रहा है, क्रिकेट की क्वालिटी में। अब आप देखें ना, आज जो मैच हुआ है, कल भी जो हम्म। मैच हुआ है, मैं आज पूरा मैच मैंने देखा है कि भाई क्या ऐसा कराची की पिच में था जो कि रन ही नहीं होके दे रहे, कुछ भी नहीं है पिच में, हल्का फुल्का ग्रिप कर रही है, बॉल स्पिन कर रही है, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कि आप कहेंगे यार हम्म बैटिंग मुश्किल हो, और 100 रन पे टीम आउट हो रही है यार। तो क्वालिटी हम्म। किधर है भाई, पर मुझे बताया ना। सही। लेकिन वही आप स्केड्यूल को भी अगर देखें, कराची में 22 मैचेस हैं और 5 दिन जो है डबल हेडर है। पहले जब आपसे बात हो रही थी आपने कहा डबल हेडर उमूमन वीकेंड पे होता है ताकि लोग आए, लेकिन आज भी डबल हेडर है। 5 दिन में 10 मैच करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सर से उतारने की कोशिश है। आपने टीमें बढ़ा दी, बिल्कुल सही कहा क्वांटिटी आपने, बिल्कुल सही है। कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने मिर्जा, कि हम्म मतलब वो एक जो एक होता है ना, एक थ्रस्ट होता है, मतलब ये, यार अभी क्या बोलूं, मतलब बात वही है मिर्जा के, फर्क कोई पड़ता नहीं है ना इनको, मतलब आप कितना ही हम्म। बोल रहे हैं, इन्होंने तो वही करना है जो सही। इनको करना है। और वही फिर जैसे हाँ। मैंने कहा कि कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं ना, तो क्या क्या बोल के करे क्या आदमी, मतलब अपना दिल सही। का बोझ हल्का कर लेता है। लेकिन यार देखें, बात यह है मिर्जा की, जो आपकी नेशनल टीम होती है ना, वो रिफ्लेक्ट करती हम्म। है हर चीज को। अगर आपकी सही। नेशनल टीम तगड़ी होगी तो हर चीज में लोग इंटरेस्ट लेंगे, आपकी हर सही। क्रिकेट में लोग इंटरेस्ट लेंगे। जब आपकी सही। नेशनल टीम ही कुछ नहीं कर पा रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएसएल में मतलब कोई इंटरेस्ट लेगा, और फिर ऊपर से सही। पीएसएल को जिस तरह से चलाया जा रहा है आपके सामने, हाँ कोई चीज हाँ। खुल के नहीं आती। अभी वो हम्म बीओजी की मीटिंग हुई कि जी वो ऑडिटेड रिपोर्ट 24-25 के जो है वो अप्रूव हो गए, तो भाई लगाए ना वेबसाइट पे, क्यों नहीं लगा रहे आप हम्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पे ऑडिटेड रिपोर्ट्स का? क्या हक नहीं है सही। आवाम को जानने का? पीएसएल का आज तक सही। कोई ऑडिट रिपोर्ट लगी है वेबसाइट पे? जब हाँ। बताओ तो सही ना, कैसे आप कर रहे हो चीजों को, मतलब सही। बस बैठ के जी हमने इतने करोड़ में बेच दी, हमने इतने करोड़ में बेच बस। दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, भाई ठीक है आपने किया होगा, हो सकता है हम हम्म गलत हो, तो भाई आप हम्म साबित करो ना, डालो वेबसाइट पे कि हाँ यार ये हमने देखें किया, ये हमें फायदा हुआ, और ये मैं तो इस चीज पर डरता हूँ कि भाई ये मतलब जब भी इनका दौर खत्म होगा इस सेटअप का, तो आई डोंट नो कि क्या पोजीशन होगी यार बोर्ड के, हम्म मतलब खजानों की, जिस तरह से ये तो हम्म कुछ बताते ही नहीं है ना। बताए तो हम्म इंसान को हो कि हाँ यार ये अच्छा चला रहे हैं, स्टेबल रख रहे हैं, फाइनेंसेस आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। बात हम्म। ये है कि मिर्जा, आप चीजें जितनी भी दबा के रखेंगे, छुपा के रखेंगे, हाँ, उससे कोई फायदा होता नहीं है। चीजें तो खुल सही। के सामने आ ही जाती है ना बाद में, कब तक सही। आप दबा के सही। रखेंगे? अभी वो एक जो डायरेक्टर थे मतलब डोमेस्टिक के, खुरम न्याजी साहब, हाँ, ठीक है उनको यार आप वो बहुत बड़े चले गए। ब्यूरोक्रेट हैं, हाँ आप डिप्टी हाँ कमिश्नर रहे हैं, सब कुछ रहे, हाँ। सर आंखों पे आपकी इज्जत है हमें, ठीक है, लेकिन भाई हम्म, आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी कि आपको मतलब डोमेस्टिक हेड बना दिया, एक दो हाँ। स्पोर्ट्स फेस्टिवल आपने करा दिया, उसकी वजह से आपकी ये क्वालिफिकेशन है।
जी, खिराज तहसीन पेश किया जी बीओजी ने, हम्म, उनके 2 साल की कारकर्दगी पे। अबे भाई, दो पेश साल किया में हमें गया उनको। बताओ तो सही ना कि डोमेस्टिक में क्या इंप्रूवमेंट आई है। हाँ, 1 साल चैंपियंस कप करवाया, उसमें इतना पैसा खर्च किया, सही। उसको खत्म कर दिया। मतलब खुद ही अपने आप तारीफें कर हाँ। रहे हैं और बस निकल रहे हैं आप। चलो जी, आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि बीएलओजी की मीटिंग में उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया, और जो अंदर की खबर हमें मिली है, उनको कहा गया कि आप जो है काम जारी रखें, जुनेद जिया फ्रंट पे होंगे। आप बेशक सीडीए इस्लामाबाद में आपका ट्रांसफर हो गया क्योंकि वहां क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है, ये उसको हम्म। देखेंगे। और इनको कहा आप काम जारी रखें, तो कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रेस रिलीज तो इशू करना चाहिए था ना, कि भाई इनको अगरचे यहाँ से जा चुके, डेपुटेशन पर आए थे 2 साल के लिए, डेप्टी हाँ। कमिश्नर जंग थे, उससे पहले डिप्टी कमिश्नर सियालकोट थे, ब्यूरोक्रेट हैं, वो कहते हैं मैं 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हूं। तो अगर 9 फर्स्ट क्लास मैच खेल कर पाकिस्तान की वो डोमेस्टिक भी क्रिकेट को क्वालिफिकेशन नहीं है सर जी, वो भी है। अगर आप 9 फर्स्ट क्लास, क्या आप 90 भी खेले हुए, वो भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये साबित हो कि आप अच्छा मतलब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। भाई, अभी हम्म। बीच में फुलझड़ी छोड़ी गई थी यूनुस खान की, आपको याद होगा हाँ कि यूनुस हाँ। खान को कंसिडर किया जा रहा है, उनसे बातचीत चल रही है। मुझे नहीं पता क्या खेल खेल रहे होते हैं। अभी आप अच्छा। नई बात बता रहे हो कि यूनुस ही कहा जा रहा है कि आप कंटिन्यू करो, अभी क्या बोले। बस एक तमाशा लगा हुआ है यूनुस के हवाले से भी आज। तमाशा है यार, बस आप तमाशा है। सही कह रहे हैं, यूनुस के हवाले से भी जो इनके ट्रस्टेड मीडिया के लोग हैं ना, जो सोशल मीडिया के, हाँ। वो खबर दे रहे हैं कि यूनुस खान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक के सरबराह होंगे। अब हाँ। उनको पता नहीं हाँ। कि वहां बीओजी की मीटिंग में उनको खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ ये कहा गया कि आप काम जारी रखें, आप वहां जाएं, लेकिन जुनेद जिया यहाँ होंगे, आप इनकी मदद करें। तो भाई क्लैरिटी तो आनी चाहिए ना। अब यूनुस की भी मतलब खबर ये चला देखें, दी। आप इतना हल्का ले रहे हैं डोमेस्टिक को। यानी हाँ इतना बताए। इतनी खिदमत है खुर्रम नियाज़ी साहब की कि वो मतलब इस्लाम से बैठ के क्रिकेट चलाएंगे डोमेस्टिक, क्या क्या बोले यार। बस भाई, अल्लाह वही वाली है। बात है यार। मैं कहता हूँ कि देखिए, सीधी बात है मिर्जा, मैं बड़ी आज कड़वी बात करने जाऊंगा, लेकिन जो बात सच है सच है। हम्म। जब आपके मुल्क में हर चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी होती है, सियासतदानों की भी हम्म, तो अकाउंटेबिलिटी होती है ना भाई। सही सही। चाहे वो पावर में ना हो उस वक्त होती हो, या पावर से बाहर हम्म, हो उस वक्त होती हो, लेकिन होती है ना। बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड में आज तक क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी हुई भाई, मुझे इसका जवाब दो। हम्म। एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुझे बता दो, एक कोई बंदा बता दो जिसकी अकाउंटेबिलिटी हुई आज तक, जिससे हाँ पूछा गया हो कि हाँ यार, ये आपने क्या किया। आपको याद होगा जब जका शरीफ गए थे, नजम सेठी ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे कि जी हम्म। ये निकलेगा, ये निकलेगा, और ये कुछ नहीं हुआ। मतलब बिल्ले से चूहा निकलेगा, हाँ, और ये किया और वो हाँ, किया, क्या हुआ भाई, कुछ नहीं, किधर है वो। कुछ नहीं। कोई हाँ, कोई जब तक कि आपके क्रिकेट बोर्ड में भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी मिर्जा, कुछ भी नहीं होना, ये मैं आपको बता रहा हूँ सही क्लियर, कुछ भी नहीं सही होगा। सही सही, आपको लिए बस मतलब इनको पता तो चले ना कि हाँ भी, अगर हम गलत काम करेंगे, देखें प्लेयर्स को आप निकाल देते हैं, प्लेयर्स हम्म। को आप रगड़ा दे देते हैं, कोचेस को आप हाँ। निकाल देते हैं, सेलेक्टर्स को आप निकाल देते हैं, सब कुछ आप कर लेते हैं। क्रिकेट हम्म, बोर्ड के अंदर किसकी क्या जितने लोग हैं। अकाउंटेबिलिटी है, हाँ ये कहेंगे कि यार वो हाँ। तो हम तो खुद ही जो है ना अकाउंटेबिलिटी करते हैं जब साल की वो एसीआर आती है। मुझे जरा ये हाँ, बता दे कि किसी एक सीनियर आदमी की डिमोशन हुई है, या उसके पैसे कटे नहीं हैं, या उसको निकाला गया है इन द लास्ट फ्यू नहीं। ईयर्स, बता देना ये कि हाँ जी हमने डिमोशन की थी, क्योंकि ये जो इतना बड़ा बंड हुआ लास्ट ईयर हाँ। एशिया कप में, क्या हम्म, उस्मान वाला की डिमोशन हुई, क्या उस्मान नहीं। वाला को। आपको याद होगा यार, इससे पहले वो जकाशर के टाइम में वो अपना कैसे बोलते हैं, आपका एक मीडिया मैनेजर बन के गए थे उमर कुलसन साहब, याद होगा आपको। वो उमर मीडिया फारूक मैनेजर थे। कोलसन। उमर हाँ, वो फारूक, उनका हाँ वो कोलंबो में एक इंसिडेंट हो गया था जिसमें हाँ वो हाँ। कैसीनो में खाना के खाने चले गए थे। हाँ, क्या हुआ। कमेटी बनाई थी, कुछ भी नहीं हाँ, हुआ, क्या हुआ कुछ मुझे भी बता नहीं दे, हुआ। कुछ हुआ, कुछ भी नहीं होता हाँ, यार। कुछ यार, मसला एक तो ये भी है ना मिर्जा, मसला ये भी है कि भाई देखें, साफ सीधी बात मैं करता हूँ कि जर्नलिज्म जो होती है ना भाई, ये एक बड़ी मतलब ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। जब जर्नलिज्म हम्म, आप करते हैं तो फिर आप ज़्यादा जो है मतलब आपको फिर काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन बात वही है कि यार, अब तो जो जर्नलिज्म हो रही है आपके सामने ही है, जो सोशल मीडिया हम्म, पे, इस पे उस पे, मतलब एक दूसरे को मतलब वो अब ये वाला सीन तारीफ चला हुआ करते है हैं। कि 4 लोग हैं वो एक दूसरे की बस तारीफ करते रहेंगे सोशल मीडिया पे, आप सही। देख लें। वो हाँ उसकी तारीफ बिल्कुल। करेगा, उसकी करेगा, लोग समझेंगे हाँ क्या बात है यार, ये तो बड़ी जबरदस्त काम कर रही है चारों। हालांकि हाँ, सबको पता है क्या खेल चल रहा है। और तारीफ करके फिर उसका इंसेंटिव भी लेते हैं, वो भी क्रिकेट बोर्ड देता है, ये तो आप भूल अरे गए। क्या बोले यार मिर्जा, बस क्या कर सकते हैं। भाई देखें, चले। मैं कहता हूँ कि यार देखें, मेरा कहना ये मिर्जा के, पहले भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस क्रिकेट बोर्ड के दौर में ऐसा रहा है
कि हम्म, मतलब कोई बड़े इवेंट में साफियों के एक डेलीगेशन को भेज भेजा गया देता, है, हाँ हाँ लेकिन सही। ऑफिस के थ्रू भेजा गया है कि ऑफिस से हाँ परमिशन लेके जो ऑफिस ने कहा कि हाँ हाँ जी ठीक है हमारा ये बंदा जाएगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर हाँ प्रेसिडेंट के साथ हाँ जाता है हाँ, पूरा एक चाहते हैं, जब भी हाँ वो सही। हाँ जाते हैं, तो उसी तरह क्रिकेट हम्म, में भी पहले होता था, लेकिन उसका अंदर ये तो नहीं था ना कि भाई कोई डिक्टेट करे आपको कि भाई आप पैसे लिखो, आप पैसे लिखो, आप हम्म, पैसे लिखो। ये चीज तो हम्म, नहीं होनी चाहिए ना, ना थी पहले कभी। तो अब पता नहीं, आई डोंट नो सही। यार। बात वही है, सीधी सी बात है कि एट द एंड ऑफ द डे ना मिर्जा, जब तक के कॉमेडी टीम आपकी सही नहीं होगी, परफॉर्म नहीं करेगी, तो मुझे ये ऐसी फील चलता आती है रहेगा। कि दिन ब दिन क्रिकेट से लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। सही सही, बस फिर देखते हैं आप क्या कितना भी होता है। जोर लगा लें, लोग नहीं आएंगे क्रिकेट की तरफ, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल आपने सही कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खान, आपने अपने ओपिनियन जो हमें दी। और आइंदा भी आपको जरूर जहमत देंगे, क्योंकि लोग सुनते हैं आपको तो, और आपका तजुर्बा भी है ना, नहीं नहीं, कहते हैं ना आपकी कि नवाजिश है भाई, आप नहीं, तो मतलब कहते इज्जत हैं करते हैं मिर्जा। तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता, हाँ ओल्ड इज ये ऑलवेज गोल्ड, ये बात गोल्ड। तो माने आप इसको वो कि क्या कहते हैं, ओल्ड वो इज बाल गोल्ड। सफेद दस्ते, आप कहते हैं ना, हाँ, आपका बड़ा मशहूर इस जोक है, दस्त की दस्ते सयाही तनाई में तो में बाल। नहीं, दस्त की सयाही में बाल सफेद नहीं किए हाँ। आपने, हैं? चले अब ये चले, थोड़ा बहुत कलर लगा बहुत रहा है वैसे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं गॉड मिर्जा, ब्लेस थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू मोस्ट वेरी मच। वेलकम।